प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार एमए फाइनल के कृषि भूगोल प्रश्न पत्र के हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा कर रहे थे, कृषि प्रदेश एवं प्रादेशिकरण। हम आर्थिक उपागम के अंतर्गत जो डर्विन-विटेल्सी ने 5 मापदंड लेकर जो विश्व के 13 कृषि प्रदेशों के अंतर्गत उनके में विभक्त किया था विश्व के कृषि क्षेत्रों को, उनमें हमने 7 कृषि प्रदेशों पर चर्चा की थी जो उन्होंने दिए 13 में से। 8वां जो उन्होंने कहा कृषि प्रदेश, उसे उन्होंने नाम दिया था भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों की कृषि। मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की उनका कहना था कि इस प्रकार की कृषि की जाती है। 9वां इन्होंने जो प्रदेश बताया था वो था व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि, जो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जहाँ पर होती है। अन्न उत्पादन मुख्य रूप से जो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, चाहे गेहूं का हो चाहे मक्का का हो, तो जो भी अन्न उत्पादन के रूप में व्यापार के रूप में जहाँ पर कृषि के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है, उनके कृषि प्रदेशों को इसके अंतर्गत रखा था उन्होंने। इसी प्रकार 10वां कृषि प्रदेश था व्यापारिक शस्य एवं पशु उत्पादक कृषि, जहाँ पर व्यापारिक उपयोग के लिए फसलों का उत्पादन और पशु उत्पादन दोनों कार्य किए जाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से वो 6 क्षेत्र आते हैं। 11वां कृषि प्रदेश के अंतर्गत इन्होंने निर्वाहन शस्य एवं पशु उत्पादक कृषि कहा था कि जो कि जीवन निर्वाह के लिए जो की जाती है। व्यापारिक शस्य से अलग था और ये वो तो व्यापारिक उद्देश्य से के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों काम होते हैं, फसल उत्पादन भी होता है और पशुपालन भी होता है। लेकिन इस कृषि प्रदेश के अंतर्गत ये कार्य जो है वो गहन जीवन निर्वाह के रूप में, जीवन निर्वहन के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है। 12वां जो कृषि प्रदेश उन्होंने बताया वो था व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि। यहाँ पर डेयरी फार्मिंग की इन्होंने बात की थी, कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग की, कि जो कि व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जो डेयरी संबंधी उत्पाद हैं उनका उत्पादन मुख्य रूप से इस कृषि पेटी के अंतर्गत किया जाता है, कृषि प्रदेश के अंतर्गत। और अंतिम जो 13वां जो इन्होंने कृषि प्रदेश बताया था वो होता विशिष्ट बागानी कृषि, स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर। तो इसमें बागानी कृषि के मुख्य रूप से फलों और सब्जियों आदि का जहाँ जिन कृषि क्षेत्रों में उत्पादन होता है वो मुख्य रूप से इसके अंदर सम्मिलित किया था। तो डर्विन-विटेल्सी द्वारा प्रस्तावित जो कृषि प्रदेश थे जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, वृहद कृषि प्रदेश, इनके परिसर सीमन में सामान्यीकरण एक तरह से हमें देखने को मिलता है, जनरलाइजेशन देखने को मिलता है। इन वृहद कृषि प्रदेशों को पुनः सूक्ष्म कृषि प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। साथ ही इनका विभाजन भूमि उपयोग विशेषताओं पर आधारित न होकर जलवायु तथा क्षेत्रीय विशेषताओं पर मुख्य रूप से आधारित है, और इसी पहलू पर विशेष रूप से इनकी आलोचना भी की गई है। बाद में अनेक विद्वानों ने इनके विभाजन के ही आधार पर कुछ सुधार कर अपने अपने कृषि प्रदेश प्रस्तुत किए हैं। विटेल्सी द्वारा प्रस्तावित कृषि प्रदेशों में कुछ संशोधनों के साथ फ्रायर ने विश्व को 11 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया, जिनमें हम कह सकते हैं आदिकालीन आत्मनिर्वाह कृषि प्रदेश, दूसरा धान प्रधान कृषि अथवा सभा कृषि प्रदेश, तीसरा सघन शुष्क कृषि प्रदेश, चौथा इसके अंदर इन्होंने बताया बागाती कृषि प्रदेश, 5वां पशु चारण चलवासी कृषि प्रदेश, छठा व्यापारिक पशुपालन कृषि प्रदेश, 7वां व्यावसायिक अनाज कृषि प्रदेश, 8वां फसल कृषि तथा गौण रूप में पशुपालन के साथ फलोत्पादन कृषि प्रदेश, 9वां इन्होंने फसल तथा पशुपालन जो कि मिश्रित रूप में है कृषि प्रदेश बताया, 10वां जो था वो व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन कृषि प्रदेश इन्होंने कहा, और 11वां जो प्रदेश था वो था विशिष्ट फलोत्पादन कृषि प्रदेश, स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर रीजन। इसी तरह एपलर, एडम्स तथा गोल्ड के अनुसार डीविटेल्सी द्वारा प्रस्तुत कृषि प्रदेश विभाजन मुख्यतः 4 घटकों पर आधारित किया इन्होंने, और उनमें उन्होंने बताया कि तीव्रता के आधार पर, व्यापारिकता के आधार पर, शस्य विशेषता और गतिशीलता, ये 4 आधार है। इन चारों घटकों को उच्च एवं निम्न तकनीक के आधार पर इनके द्वारा अध्ययन किया गया। इसके साथ ही साथ इन विद्वानों ने आधुनिकीकरण और शस्य विशेषता
मॉडर्नाइजेशन एंड क्रॉप स्पेशलिटी के आधार पर विटेल्सी के वर्गीकरण का मानचित्रण एवं वर्णन भी प्रस्तुत किया। तो ये कहा जा सकता है कि विटेल्सी द्वारा प्रस्तुत कृषि प्रदेश के परिसीमन में वैज्ञानिक ज्ञान के फलस्वरूप तकनीकी ज्ञान तथा शस्य विशिष्टता के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तावित कृषि प्रदेश का परिमार्जित तथा परिवर्धित स्वरूप प्रस्तुत किया गया। कैरियल एवं कैरियल ने विटेल्सी द्वारा चित्रित एवं वर्णित कृषि प्रादेशिकरण को संशोधित किया। विटेल्सी द्वारा कृषि प्रदेशों के विभाजन में 5 आधारों के अतिरिक्त 2 मापदंडों तकनीकी स्तर और भूमि उपयोग क्षमता को अपनाकर कृषि प्रदेशों का परिसीमन किया है। इन दोनों विद्वानों ने सर्वप्रथम विश्व को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया है। इसके पश्चात दोनों के उपविभाग किए हैं और पुनः उपविभागों को सूक्ष्म प्रदेशों में विभाजित किया है। जैसे पहला इन्होंने कहा है जीवन निर्वहन कृषि या निम्न तकनीक। इसके अंतर्गत इन्होंने पहला भाग रखा है विस्तृत भूमि उपयोग और उसको भी आगे 4 भागों में आखेट एवं संग्रहण, चलवासी पशुचारण, स्थानांतरणशील कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि इसमें बांटा है। दूसरा भाग कहा है इन्होंने गहन भूमि उपयोग, इसका एक भाग उपभाग किया है वो है गहन जीवन निर्वहन कृषि। दूसरा मुख्य भाग जो इन्होंने किया मुद्रादायिनी कृषि या उच्च तकनीक, इसका पहला जो भाग है वो है विस्तृत भूमि उपयोग और उसके अंतर्गत इन्होंने 2 और उपभाग किए हैं व्यापारिक पशुपालन और व्यापारिक अन्नोत्पादन। इसी तरह से दूसरा भाग जो गहन भूमि उपयोग का है उसको आगे और 5 भागों में विभक्त किया है वो है बागाती कृषि, निर्वहन, शस्य एवं पशु उत्पादन कृषि, व्यापारिक शस्य एवं पशु उत्पादन कृषि, व्यापारिक दुग्ध उत्पादन कृषि और विशिष्ट बागानी कृषि। इस प्रकार यह वर्गीकरण भी विटेल्सी के विभाजन का एक तरह से परिमार्जित रूप कह सकते हैं हम। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम आधुनिकीकरण के आधार पर निम्न तथा उच्च 2 वर्गों में विभाजित किया है। इन 2 वर्गों को भूमि उपयोग के आधार पर 2 विस्तृत भूमि उपयोग एवं 2 गहन भूमि उपयोग में विभाजित किया गया है। पुनः विस्तृत भूमि उपयोग को 6 प्रकारों एवं गहन भूमि उपयोग को 6 प्रकारों अर्थात विश्व को 12 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। कैरियल ने भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश को अपने कृषि प्रादेशिकरण में स्थान नहीं दिया है क्योंकि यह कृषि भूमि उपयोग विशेषताओं पर आधारित न होकर जलवायु तथा क्षेत्रीय विशेषताओं पर मुख्य रूप से आधारित है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण कृषि वैज्ञानिक हुए हैं हेलबर्न। इन्होंने 1957 में विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित ही नहीं किया बल्कि केवल सीमांकन विचारकों को सुझाया। इन्होंने सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर कृषि प्रदेशों का परिसीमन करने के लिए जो वेरिएबल्स बताए, इन्होंने कृषि प्रदेशों का विषय जो जिस तरह से विटेल्सी ने डिटेल में किया है वो कार्य नहीं करके केवल मात्र कह सकते हैं हम वेरिएबल या मापदंड इनके द्वारा बताए गए और जो मापदंड की एक बताए गए कि इनके आधार पर कृषि प्रदेशों का विभाजन किया जाना चाहिए या कृषि प्रदेशों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उसमें 9 इन्होंने वेरिएबल्स बताए। पहला था शस्य एवं पशु संतुलन, दूसरा विशिष्ट फसलें, तीसरा कृषि गहनता, चौथा श्रम एवं भूमि का अनुपात एवं मूल्य, 5वां था व्यापारीकरण का विकास, 6ठा था स्थानांतरी अथवा स्थायी प्रवृत्तियाँ, 7वां कृषि प्रदेश का स्तर, 8वां जीवन स्तर और 9वां था कृषि उत्पादों का मूल्य अथवा मात्रा। हेलबर्न ने इन आर्थिक उपागमों के आधार पर विश्व के कृषि प्रादेशिकरण हेतु सुझाव दिया था। इसी तरह से एक और वैज्ञानिक कृषि भूगोलवेत्ता हुए कावाची। उन्होंने 1959 में विश्व के कृषि प्रादेशिकरण हेतु 3 आधारभूत जो मापदंड हैं उनके आधार पर 18 कृषि प्रदेशों में सीमांकित किया है और ये 3 जो इन्होंने मापदंड लिए थे वो थे, पहला था उत्पादित फसलों के प्रकार, दूसरा व्यापार की मात्रा और तीसरा जो था वो था तकनीकी गहनता। अब वर्तमान इस समय तक जितने भी कृषि भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कृषि प्रदेशों का परिसीमन किया था। उनमें सबसे अधिक कृषि प्रदेशों की संख्या कावाची ने ही प्रस्तुत की। इन्होंने कृषि विभाजन में एकत्रीकरण, आखेट, लकड़ी काटना आदि को भी सम्मिलित किया, जिस पर अनेक विद्वानों ने परंपरागत दोष होने की आलोचना की है। इसी प्रकार रेकिटनिकोव ने 1962 में 3 प्रमुख मापदंडों के आधार पर विश्व का कृषि प्रादेशिकरण दिया है और ये जो 3 प्रमुख तत्व थे वो थे, पहला उत्पादन का संयोजन, दूसरा कृषि गहनता और तीसरा भूमि की प्रति इकाई पर उत्पादन की मात्रा। इसी तरह से थॉमन और
कॉर्बिन ने 1974 में कृषि प्रादेशिकरण हेतु 3 जो वेरिएबल्स हैं वो लिए मुख्य रूप से। पहला फसल संयोजन, दूसरा भूमि उपयोग की गहनता और तीसरा व्यापारीकरण की मात्रा। इसी तरह से एक और कृषि भूगोलवेत्ता वो है मुख्य महत्वपूर्ण, वो है कोस्टोविस्की। जे कोस्टोविस्की ने 1972 में कृषि प्रदेशों के विभाजन हेतु प्रमुख 4 जो वेरिएबल चुने हैं। इन प्रमुख वेरिएबल्स को 27 उप विभागों में विभाजित किया है। इसमें पहला इन्होंने सोशल वेरिएबल्स लिए हैं, दूसरा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स लिए हैं, तीसरा इन्होंने प्रोडक्शन वेरिएबल्स लिए हैं और चौथा स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स। तो हिंदी में कह सकते हैं हम सामाजिक विचरक, संक्रियात्मक विचरक, तीसरा उत्पादन विचरक और चौथा संरचनात्मक विचरक। तो इसके आधार पर इन्होंने विश्व के जो कृषि प्रदेश हैं उनका विभाजन मुख्य रूप से किया है।